साथियों नमस्कार। कलयुग के अंदर जमीन जायदाद पैसों के लिए समाज में रिश्तों का कत्ल आज की समय आम बात है। एक एक इंच के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है। बहनें अपना हिस्सा मांग लेती हैं जमीन से। 50-100 रुपया नहीं देने पे बच्चे माँ बाप का सिर फोड़ देते हैं। ये आए दिन की घटना है, क्योंकि आप भी समाज का एक हिस्सा है। अखबारों में मीडिया के माध्यम से ये बातें पूछती रहती। आज आदमी इतना अंधा हो चुका है पैसे की दौड़ में कि कहीं से भी पैसा आए, चाहे वो अनैतिक कार्य करने से आए, चाहे भ्रष्टाचार करने से आए, बस दूसरे को लूट लो और अपना घर भर लो। आज देश भर में हजारों नेता हैं और उनके हाथ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जो देश की तिजोरी है उसको लूटने में लगे हुए हैं। आए दिन आप सीबीआई ईडी के छापे भी देख रहे होंगे, किसी के पास में पता नहीं कितने कितने अरबों की संपत्ति पाती है। उन्हीं के बीच एक फौजी ने अद्भुत उदाहरण पेश किया। सबसे पहले अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय भारत माता की सेवा के लिए दिया और रिटायरमेंट होने के बाद में जो भी उसके पास में चल अचल संपत्ति थी, जमीन जायदाद थी, पैसा था, वो सरकार को दान देने के लिए घोषणा कर दी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। एक ऐसा फौजी, जहां आज का मनुष्य दूसरे को लूटने में लगा हुआ है, और वहां एक फौजी जिसने एक उदाहरण पेश किया कि खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। मातृभूमि, इंसानियत और जीव की सेवा सबसे बड़ी सेवा। ये उनके लिए भी जो सेना में रहते हुए वर्दी पहन के भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कि उन्हीं के बीच से एक फौजी अपनी पूरी अचल संपत्ति सरकार को दान करना जा रही। साथियों, पंजाब केसरी की खबर है और ये हरियाणा से है, जिला दादरी से है। गौशाला व अस्पताल बनाकर सरकार को दान करना चाहता है। दादरी का रिटायर्ड सूबेदार सीएम को लिख चुका है पत्र, पीएम को लिख चुका है पत्र। चरखी दादरी मौजूदा समय में देखने को मिलता है जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपनों का खून कर दिया जाता है। यही नहीं, जमीन के लिए अपने ही अपनों के खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ते मिलेंगे। लेकिन सबसे हटकर चरखी दादरी जिले के बिलावल निवासी, गांव का नाम है बिलावल निवासी, रिटायर्ड सूबेदार सुमेर सिंह अपनी कष्ट कमाई से खरीदी गई 8 एकड़ जमीन को जनसेवा व गौ सेवा के लिए दान करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने हरियाणा सरकार को रजिस्टर्ड पत्र व ईमेल भेजा है। बस अब उन्हें वहां से उत्तर का इंतजार है। उसके बाद आगामी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रिटायर्ड सूबेदार सुमेर सिंह ने दस्तावेज दिखाते हुए बताया कि वह 25 साल सेना में सेवाएं देने के बाद 1999 में सूबेदार के पद से रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद से वे जयपुर में रहते हैं, मतलब राजस्थान में वो रहते हैं, और समाज सेवा को अपनाया। बाद में ग्रामीणों के आह्वान पर गांव बिलावल में भी समाज हित में अपना योगदान शुरू किया। वे अपने स्वर्गीय माता पिता के नाम से गांव में अस्पताल व गौशाला बनाकर सरकार को दान करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने पीएम व सीएम के नाम रजिस्टर्ड पत्र भेजा है। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर 2024 को पत्र रजिस्टर्ड डाक से सीएम को भेजा था। उसके बाद से सीएमओ कार्यालय से उनके पास फोन भी आ चुका है। जल्द ही सीएम से मिलकर इस पर विचार विमर्श कर
प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। सीएम से मिलकर करेंगे एग्रीमेंट। सुमेर सिंह ने बताया कि वे सीएम से मिलकर अपनी शर्तें उनके समक्ष रखेंगे, उनका एग्रीमेंट करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शर्त है कि वे अपनी जमीन पर अस्पताल का भवन बनाकर सरकार को सौंप देंगे, लेकिन उस अस्पताल की आगे की देखरेख सरकार करे, सरकार उसमें स्टाफ उपलब्ध कराए और उपचार में लिए आने वाले लोगों से सिर्फ 5 रुपये पंजीकरण फीस से अधिक ना लिया जाए। इसके अलावा अस्पताल का नाम उसके पिता देशराम व माता अरुण चाई के नाम पर हो। बेटी बचाने के लिए वे गांव में चलाई मुहिम। सुमेर सिंह ने हरियाणा में लिंग अनुपात को देखते हुए बेटी बचाने के लिए भी मुहिम चलाई। इसके लिए उन्होंने अपने गांव में लड़की जन्म पर 5100 रुपये की एफडी करवाई, जिसके अलावा लड़की के विवाह अवसर पर भी उन्होंने प्रोत्साहन राशि कन्यादान के रूप में दी। भाई जबरदस्त व्यक्ति है, सलूट मारता हूं कि आज की दुनिया में, कलयुग में एक ऐसा फौजी जो देश सेवा के साथ साथ समाज सेवा, और वो भी कन्याओं के लिए, उसके बाद में वो मरीजों के लिए अस्पताल खोलना चाहता है और जीवों के लिए गौशाला खोलना चाहता है, और वो भी कम नहीं, 8 एकड़ जमीन करोड़ों रुपए की, और उसके ऊपर फिर वो अस्पताल बनाएंगे, एक तरफ गौशाला बनाएंगे, उसके ऊपर भी करोड़ों रुपए लगेंगे। भाई जबरदस्त व्यक्ति है, ऐसा फौजी आदमी उदाहरणीय है, और ये उनको भी गर्व होना चाहिए जिन्होंने वर्दी पहन के भ्रष्टाचार किए हैं। हमने अपनी सर्विस के अंदर या अखबारों में, मीडिया के माध्यम से बहुत सारे भ्रष्ट अधिकारी भी देखे हैं जिन्होंने राशन घोटाला कर दिया, हथियारों के अंदर दलाली खा ली, जिन्होंने जो आदर्श सोसाइटी मुंबई में बनाई, जो करिगल के अंदर शहीद सैनिक थे उनके परिवारों को वो फ्लैट देने थे, उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस, उसके बाद में मौजूदा तीनों सेनाओं के बड़े बड़े ऑफिसर उन फ्लैटों को अपने नाम करवा गए। कहीं दारू घोटाला है, कहीं अंडे घोटाला है, यहां तक जो फील्ड के अंदर जो बर्फ के अंदर सिगड़ी जलानी पड़ती है, चूल्हा जलाना पड़ता है ठंड में, उस केरोसिन को भी बेच दिया जाता है। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज के समय भैया कोई भगवान का ही रूप होगा सूबेदार साहब, जो फौजी है, एडी पंजे का फौजी है, जिसने करोड़ों रुपए दान की घोषणा कर दी। और एक जगह इन्होंने पत्र नहीं लिखा, इन्होंने हरियाणा मुख्यमंत्री को भी और प्रधानमंत्री को भी, और आने वाले समय में आप देखोगे कि इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री के साथ में भी होगी और जो भी सरकारी अमला जमला है उनके साथ भी होगी। साथियों, आज सूबेदार साहब पे गर्व है। एक ये सूबेदार साहब है जो अपना सब कुछ दान कर रहे हैं समाज सेवा के लिए, जीव सेवा के लिए, लड़कियों के लिए। और जब हमारा एक जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन चला, एक रिटायर्ड सूबेदार पूरे देश के दान में आए हुए 13 लाख रुपया लेकर रफू चक्कर हो गया, 9-2-11 हो गया। एक ओनरेडी था, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को बेचने के लिए एक विशेष राजनीतिक पार्टी के साथ में मिल गया। एक सूबेदार झुंझुनू से, जिसकी 22 मिनट की ऑडियो वायरल हुई। अब आप देखोगे कि यार आपने इनका नाम क्यों लिया, इनका भी नाम लेना जरूरी था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और वो हमारे जो दादरी जिले के सूबेदार सुमेर सिंह हैं, इनको देखते हुए अपने आप में सुधार करें। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई।